गुड मॉर्निंग। आज हम प्रश्नावली के कुछ सवालों का अध्ययन करेंगे। प्रश्नावली हमारी 10.2 है। प्रश्नावली है 10.2। जैसे प्रश्नावली का पहला प्रश्न है। पहले प्रश्न में हमें कहा गया कि परिमाण ज्ञात करना। हमें क्या ज्ञात करना? परिमाण। तो परिमाण ज्ञात करने का जो नियम होता है वो होता है, जैसे मैंने पहला सवाल आपको क्लास में बताया था, क्या यदि कहीं लिखा है वेक्टर ए इक्वल आई प्लस आपका लिखा हुआ है जे प्लस के, तो ये हो जाएगा आपका परिमाण ए इक्वल आई का गुणांक एक हो गया, जे का गुणांक एक हो गया, आपका के का गुणांक एक हो गया, तो इसका वर्गमूल में आ गया 1 + 1 = 1 इक्वल 3। तो ये परिमाण है आपका। ठीक है। ऐसे ही आपका सवाल नंबर 2 है, इसका ये दूसरा पार्ट है। उसमें दिया बी बराबर वेक्टर बी बराबर आपका 2i - 7j आपका माइनस का 3k। इसका परिमाण ज्ञात करना, तो b का परिमाण आपका आ जाएगा रूट के अंदर 2 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका कितना आया भाई? ये 2 का स्क्वायर आपका हो गया 4, 7 का स्क्वायर हो गया आपका 49 और 3 का स्क्वायर आपका हो गया 9। इक्वल इन तीनों को जोड़ दिया, तो जोड़ने के बाद ये लगभग 62 के बराबर बैठ जाएगा। तो ये आ गया 62। तो इसी प्रकार आपका तीसरा पार्ट है वो आप स्वयं करेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करें प्रश्न नंबर 2 की। देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? 2 में लिखा हुआ है समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए। हमें ऐसे दो विभिन्न सदिश लिखने हैं जिनके परिमाण समान हो। माना सपोज कर हमने कहा कि माना एक सदिश ये है, क्या? माना ए बराबर क्या है हमारा? ए बराबर हो गया, हमने मान लिया भाई, एक बात मान ली, क्या? i + 2j + 3k, ये मान लिया। b बराबर हमने मानना क्या? b बराबर हमने मान लिया, b बराबर हो गया हमारा 2i + j + 3k। ये भिन्न भिन्न सदिश आ गए। ठीक है। अब भिन्न भिन्न सदिश होने के बाद में हम क्या करेंगे? भिन्न भिन्न सदिश होने के बाद में इनके परिमाण देखेंगे। तो परिमाण ए का परिमाण क्या आ जाएगा भाई? ए का परिमाण आया 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल हो गया, इक्वल हुआ आपका 1 + 4 + 9 इक्वल ये आ जाएगा, इन तीनों को जोड़ लो 14 आ गया। ठीक है, रूट के अंदर। इसी प्रकार बी का परिमाण देखेंगे। बी का परिमाण क्या आ जाएगा? बी का परिमाण आ गया 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो कितना बैठ गया ये बैठ गया आपका, ये भी बी का परिमाण कितना आ गया? तो हम कह सकेंगे क्या? ए का परिमाण बराबर किसके है? बी के परिमाण के। ठीक है। तो हमने क्या कहा? दो समान परिमाण वाले भिन्न भिन्न सदिश क्या होते हैं, ये लिख दिया हमने। ये तो लिखने के लिए कहा था इसने, प्रश्न में हमें कहा था क्या? दो समान परिमाण वाले भिन्न भिन्न सदिश लिखिए। दो समान परिमाण वाले हमने क्या लिख दिए? भिन्न भिन्न सदिश लिख दिए। हमने सिद्ध कर दिया इनके परिमाण समान है और ये सदिश दोनों क्या है? भिन्न भिन्न है। इसी प्रकार हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर देखो 3 में क्या कहा गया? 3 में हमें बोला गया समान दिशा वाले। इसने कहा समान दिशा, समान दिशा वाले दो भिन्न भिन्न सदिश लिखिए। अब हमें दिशा समान क्या दी ना? समान दिशा वाले दो भिन्न भिन्न सदिश लिखिए। अब समान दिशा वाले दो भिन्न भिन्न सदिश लिखने हैं हमें, तो हमने कहा भाई समान दिशा वाले दो भिन्न भिन्न सदिश क्या हो गए? माना ए बराबर कितना हो गया? ए बराबर हो गया i + j + k, यह आ गया। b बराबर क्या आ गया? b बराबर हमने कहा b बराबर लिख रहा 2i + 2j + 2k।
ये बी बराबर है, हमने ए का परिमाण लिया, ए का परिमाण कितना आया भाई हमारा, ए का परिमाण आ गया हमारा रूट 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, ये आया √3। इसी प्रकार हमने बी का परिमाण लिया, बी का परिमाण कितना आ जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो कितना बैठ गया भाई ये बैठ गया 4 + 4 + 4, तो यह कितना आ गया 12। 12 को क्या लिख सकें 3 रूट वो 4 रूट 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2, और ये आया 2√3, 3 को लिख लिया हमने। बी का परिमाण तो ये क्या आया, ये आया ए बराबर किसके है, ए का जो परिमाण है वो किसके बराबर है, ए का परिमाण बराबर है आपका कहीं के, ए का परिमाण बराबर किसके है 2, ये 2 ए बराबर किसके आ गया बी के परिमाण के, ठीक है, बी के परिमाण के बराबर आ गया, तो हम कह सकें ए का परिमाण बराबर नहीं है किसके, खाली बी के परिमाण के, तो हम कह सकें ए बराबर नहीं है होगा बी के, अर्थात ये दोनों सदिश दिशा में तो समान है परंतु परिमाण में क्या है भिन्न भिन्न है, क्योंकि ए का जो बी का परिमाण है वो 2 गुना किसके है ए के परिमाण के, ठीक है। अब आगे बात करेंगे, देखिए ये बात आ रही प्रश्न नंबर हमारा कौन सा आ गया भाई 4। देखिए चौथे प्रश्न में आपको क्या कहा गया, प्रश्न नंबर 4 में एक बात दी, आपको कहा गया क्या कि x और y क्या है, एक्स वाई के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश a यो आपका दिया 2y + 3j और आपका xi + yj समान है। जब इसने समान कह दिया तो आपको हो जाएगा x बराबर i का गुणांक यहाँ लिखा हुआ है तो 2, और y बराबर कितना हो जाएगा भाई आपका, y बराबर हो जाएगा 3। अगर वो 2 समान सदिश कह देता है, इसने समान सदिश ही कहा इस सवाल प्रश्न में हमें। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 में कहा एक सदिश का प्रारंभिक घटक के बिंदु क्या है भाई 2 और 1 है, तथा अंतिम बिंदु क्या है भाई, अंतिम बिंदु दिए 5 और 7। इस सदिश के अदिश घटक तथा सदिश घटक ज्ञात कीजिए। इस सदिश के क्या पूछे आपसे, अदिश घटक पूछे और सदिश घटक पूछे। अब अदिश और सदिश घटक हमें इस बिंदु के बताने हैं, तो इस बिंदु के अदिश और सदिश घटक बताने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें याद रखना जब भी अदिश और सदिश घटक बताने तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे क्या कि पहले वाले को लिखेंगे हम यहाँ से इसे x1 y1 x2 y2, तो ए बी इक्वल होगा आपका -5 और 2 i +7 -1 j, तो यह कितना है भाई -7i 6j। तो अदिश घटक के आगे -7 और 6, और सदिश क्या आ जाएंगे भाई -7i और 6j। सवाल नंबर 6, सवाल नंबर 6 में दिया ए वेक्टर ए बराबर i2j + k, बी बराबर -2i + 4j + 5k, और सी बराबर कहीं के दिया भाई i
माइनस 6J प्लस का 7K। इसने कहा का योगफल याद कीजिए। मैंने बताया था जब भी योगफल याद करना तो आई वाले में जोड़ने, जे वाले जे में, के वाले के में। हमें क्या करना, ए प्लस बी प्लस सी। तो भाई क्या होगा, हम देखेंगे आई, ए की ओर प्लस का ए की ओर 2 हो गए और 2 माइनस के हो गए, कितना आ गया भाई 0 आई आ गया। अब 6 और 2 कितने हो गए 8, 8 में 4 घटे माइनस के कितने बचे 4J बच गए। इसके बाद में 7 और 5 12 और 1 13 के आ गया। तो ये आया -4J प्लस 13K। हमें आई वाले के साथ जोड़ने, जे वाले के साथ और के वाले के साथ। ठीक है। सवाल नंबर 7, प्रश्न नंबर 7 में कहा कि हमें एकमात्र सदिश ज्ञात करना है। किसका, वेक्टर ए बराबर क्या दिया हमें भाई, आई प्लस जे प्लस 2K। ये प्रश्न दिया का एक मात्रक सदिश जिसका फॉर्मूला होता है क्या, वेक्टर ए बटे मापांक ए। इसका मापांक निकाल लो। तो मापांक क्या आ गया भाई इसका, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो ये आ गया 2 और 4 6, √6। तो सभी को √6 से क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे भाई। तो क्या हुआ भाई, ये आ गया 1/√6 आई, 1/√6 जे, 2/√6 के।